विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर तैयारियां जो है वो कमोवेश मुकम्मल ही हो चुकी हैं, लेकिन तैयारियों का जायज़ा जो है वो लगातार लिया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ यानी कि कांगड़ा जनपद की बात करें तो कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है शाहपुर से विधायक और डिप्टी चीफ विहिप केवल सिंह पठानिया लगातार जो है विधानसभा में आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से विधायक भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं और मेज़बान भी हैं, लिहाजा किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो तमाम सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ का आकर जो है बड़ी महीनता से जांच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। क्योंकि मैं देख पा रहा था कि इस बार जो ऐतिहासिक फैसला ये लिया गया है कि शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8 बैठकें होने जा रही हैं, कम से कम आधा महीना सरकार यहीं पे रहने वाली है और तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से विधानसभा बनी है जी, ये पहली बार हो रहा है कि लगभग 10 दिन जो है वो, जिसमें 2 दिन की ब्रेक है, 8 दिन का सत्र जो है जिला कांगड़ा के अंदर धर्मशाला तपोवन में हो रहा है। और जब ये सत्र यहाँ हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी इसको शुरू किया गया था, तो जब धर्मशाला में तपोवन के अंदर विधानसभा का सत्र होता है तो इसमें खासकर आपने देखा होगा कि शिमला कांगड़ा और चंबा के लोगों को सरकार जनता के द्वार मिलती है, बिल्कुल लोगों की समस्याएं हल होती हैं। लंबे समय से लोग तपोवन के सदन का इंतजार करते हैं, चाहे वो चुने हुए प्रधान हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे किसान हो, बागवान हो या आम जनमानस हो, तो वो उनके लिए एक बहुत सुनहरी मौका होता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ सारा जो हमारी हम कहते हैं एग्जेक्टिव वो भी यहाँ होती है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि कांगड़ा के ज्वलंत मुद्दे भी, चाहे वो 0 आवर में हो, 62 में, उसमें डिस्कस होते हैं और इसमें प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो शिमला के बाद सबसे बड़ी प्रेस जो है वो धर्मशाला की है और ये धर्मशाला चौथा स्तंभ है, उनको भी मौका मिलता है नज़दीक से कि वो साल के अंदर एक बार असेस करने का कि वो अपने विभागों में कांगड़ा चंबा के लिए विशेषकर उनका भी लगाव होता है ऑटोमेटिकली जो जहाँ का रहने वाला होता है। तो पिछले कम समय में कितना वो कामकाज कांगड़ा चंबा जिसके लिए विधानसभा का सत्र नीचे बुलाया जाता है उसके लिए किया। ये सरकार जनता के द्वार का एक बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया। इस मुख्यमंत्री के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए पहले शिकायत सभी को यही रहती थी, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो फिर जो भी विपक्ष में रहता हो वो या फिर कोई लोग, कि सिर्फ 3, 4, 5 इतनी ही बैठकें होती हैं, इसको बढ़ाया नहीं जाता है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पहली बार लंबे समय के बाद विधानसभा जो है अपनी 35 सीटिंग जो कंपल्सरी होती है, किसी सरकार ने मेरे ख्याल शायद ही रिकॉर्ड में ये पूरी की होगी। और सबसे बड़ा फैसला कि 8 दिन का सेशन तो किसी ने किया नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो है और लगभग 2 हफ्ते जो है वो सरकार यहाँ रहेगी, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। और इसमें कांगड़ा की जनता को नहीं, पूरे प्रदेश की जनता को विधानसभा के अंदर जो है आज आपने देखा विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हैं, चाहे डिजास्टर को लेकर, चाहे वो मैं कहता हूँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, सारे मुद्दे जो है वो कांगड़ा के अंदर से दिखेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से लग मेरा तीसरा दौरा है इस तरीके का विधायकों के ठहरने का इंतजाम और किसी विधानसभा चले। और कल माननीय स्पीकर महोदय भी जो है वो बैठक लेने वाले हैं और स्पीकर महोदय भी पहले तैयारियों की जायजा को लेकर अपनी डायरेक्शन देगी थी। उन्हें डायरेक्शन पे जो आगे काम काज हुआ है, मैंने 2 दिन मैंने भी अधिकारियों के साथ और मैंने मौके पे पाया कि और लगभग जो तैयारियां जो है वो बिल्कुल, क्योंकि कल हमारी CLP की 7 बजे धौलाधार के अंदर बैठक है और भारतीय जनता पार्टी की भी स्वाभाविक विधायक दल की बैठक कल जो है वो मैं कहता हूँ धर्मशाला के अंदर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इकट्ठे होंगे और 26 की सवेरे के लिए तपोवन तपेगा। हाँ, तपोवन तपेगा, क्यों नहीं तपेगा। जी पठानी जी, क्योंकि देखिए हालांकि विपक्ष ने, मुझे नहीं लगता है कि पूरे 3 साल में, अभी जुम्मा 2-3 महीने हुए ही नहीं थे कि तब से बोलने शुरू कर दिया था कि ये कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, ये किस तरह की सरकार आई है, सुख की नहीं दुख की सरकार है। बहुत सारे ऐसे जो है वो सवाल उठे हैं, आरोप, और आज दिन तक जो है वो उठते ही रह रहे हैं, लग रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता में असंतोष है। आप सत्ता में हैं, है ना, आप बड़े नजदीक से सरकार को भी देख पा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर सच्चाई से परे? आज से 4 साल पहले बाई इलेक्शन हुए थे ना, ये तो 3 महीने के बाद ही लग पड़े थे कहने से। हिमाचल की जनता ने 9 में से 6 सीटें हमारे को दी थी, तो उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं मैं सत्ता के लिए, सत्ता में आए व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। और ये 8 दिन का सेशन, इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री उन्होंने क्यों नहीं साहस किया? वो जनता के मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं और रिजॉल्व करना चाहते हैं। कांगड़ा की चाहे वो पर्यटन की राजधानी हो, चाहे हेलीपोर्ट हो, चाहे वो साइंस सिटी हो, तो
मुख्यमंत्री ने जो रूटीन मुख्यमंत्री के फैसले 12/18/30 की बात हो, उससे हटके जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है, हालांकि फाइनेंशियल क्रंच है, दिल्ली की सरकार 3 साल से मदद नहीं कर रही है। डिजास्टर 1 हो, डिजास्टर 1 का जो पैसा आया पिछले बार 22-23 का पीडीएनए का पैसा अभी आया, तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यकुशलता से जो है प्रदेश में दमखम के साथ सरकार चलाई है और ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिए। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है पठानिया जी कि ये भी ऐतिहासिक ही फैसले हैं कि किसी की सरकार में जो है वो ट्रेजरी तक बंद हो, ठेकेदारों को जो पैसे ना मिल पाए, पेंशनर्स परेशान, कर्मचारी परेशान, ये तमाम सारी चीजें भी तो देखने को मिल रही। इसको मैं कहूँ विपक्ष जो ये रैलीज कर रहा है, ये एक रैलीज करें जो हमारा जीपीएफ हमारे कर्मचारियों का जीपीएफ है, ये कोई केंद्र हमारी सरकार का नहीं है, नहीं दे पा रहे, ट्रेजरी बंद है उसमें केंद्र सरकार का। जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है उसका जो हमने 16,000 करोड़ रुपया जो हिमाचल के कर्मचारियों उसको मांग रहे हैं हम कहते हैं रैली करें 1500 करोड़ रुपया। आपने भी सबने प्रेस में कवर किया कि मोदी जी का पैकेज आया कहाँ, उस पैकेज के लिए रैली करें। तो हम तो चाहते हैं दिल्ली में जो हमारा पैसा है उस पैसे की वो बात करें, वो कांग्रेस पार्टी के एमएलओ का पैसा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पैसा नहीं है, वो 70 लाख हिमाचली का पैसा है, चाहे वो घर का पैसा हो, चाहे पेंशनर का पैसा हो, किसानों का पैसा हो। तो हम तो ये चाहते हैं ना आप इन मुद्दों को दिल्ली में उठाओ। हम तो इसलिए तो हमने तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं तो चलने के लिए साथ तैयार हूँ, लेकिन अभी तक 1500 करोड़ रुपए पहली बार हुआ प्रधानमंत्री कह के गया और आज दिन तक नहीं आया। तो हम कहते वो से होगी से चाहते हैं, तो बजाय इसके कि वो पैसा यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेजरी भी खुल जाएंगी। यानी तो हम लोग ये उम्मीद लेकर चलें, मानकर चलें कि सदन में जो है वो हमें ये तमाम सारे जवाब जो वो सुनने को मिलेंगे ताकि जनता का जो असंतोष है वो तो कम से कम खत्म हो। क्यों नहीं मिलेंगे, अब उसके क्वेश्चन भी होंगे और 100% जो है जवाब भी मिलेंगे। और जो दूध का दूध, पानी का पानी जो सामने आएगा, आरडीजी इनके समय में कितना पैसा केंद्र सरकार से आता था, इनके से जीएसटी का कितना पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिलता था, वो सारे आंकड़े जो हैं वो ऐसे आपके 10 दिन के सत्र में आपको यहाँ मिलेंगे। और जो आम जनमानस में असंतोष तो नहीं है, जो आम जन सामने क्लैरिफिकेशन है, सत्ता पक्ष जो है पुरजोर उसका जो है जो भी प्रश्न आए उनका पुरजोर जवाब देगा। बहुत बड़े दिन हैं आगे आने वाले हफ्ते के, तो किस तरह की अपील आप जनता से करना चाहेंगे, लोगों से आप करना चाहेंगे, या नेता जो यहाँ पर पहुँचने वाले उनसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप मेजबान भी हैं और सत्ता पक्ष में भी हैं? नहीं, आप कल पहुँचेंगे हम स्वागत के लिए धर्मशाला, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल कांगड़ा का एमएलए भी हूँ, साथ में डिप्टी चीफ भी हूँ। सारी तैयारियों को हमने देखा है और जनता को जिस सहूलियत के साथ हम चाहेंगे, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी यहाँ लगे हैं, दूसरे सरकार के प्रतिनिधि यहाँ लगे हैं, जो डेलीगेशन आए वो आराम से अपनी पासेज बनाएं और जो टाइम तय किया जाएगा, परसों टाइम बता दिया जाएगा कब कब किस किस डेलीगेशन में मिलना। और जनता की पूरी पुकार जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जो 8 दिन का इसलिए सत्र बढ़ाया है, ये सारी पुकार जो है यहाँ सुने। चलिए, बहुत धन्यवाद। शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया जो कि मेजबान भी हैं और सत्ता पक्ष में विधायक भी हैं, तो उनकी ओर से कहा गया है कि जो भी लोग आएंगे उनकी निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर बातें सदन के अंदर सदन के बाहर भी सुनी भी जाएंगी, उठाई भी जाएंगी, और आप लोग जो तय समय होगा उसके मुताबिक आप आकर जो है यहाँ पर इस विधानसभा कृषि सत्र का लुत्फ उठा सकते हैं। धर्मशाला से चित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।